प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथ ही उत्तर प्रदेश सिपाही एवं उत्तर प्रदेश एसआई की जो वैकेंसी जो आएंगी उन्हें मद्देनजर रखते हुए भैया जी ये आपका देखा जाए तो दीवानजी और विनायक 2.2 बैच चला हुआ है, जिससे हम बहुत ही शानदार तरीके से कर भी पा रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए हर हर महादेव सर जी, तो हर हर महादेव आपकी स्वीकार होगी। शिवम सोनी जी हमारे साथ दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो साक्षी हमारे साथ जुड़ती हुई, राधे राधे सर जी, राधे राधे आपकी स्वीकार होगी। रिमझिम कुमारी यादव जी, तो एक बार सभी की सभी मेरे साथी यहां पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर मैं अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहा हूंगा। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जोरदार तरीके से जुड़ेंगे और फिर भैया जी अब देखा जाए तो ये लास्ट जो टॉपिक जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, ठीक है। कौन से तंत्र की बात होगी तो मेरे साथी तंत्र भी आप लिख दें तो और अच्छा बन जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, ठीक है। तो मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन के क्या होगी मेरे साथी 3 जो मुख्य साधन, एक तो सड़क होगी, एक रेल होगी और एक वायु हो गया, ठीक है। और एक गौण साधन भी है जिसका नाम है जल संसाधन, जल के द्वारा। तो पहले तो सभी के सभी यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ते भी हुए, तो चलते हैं भैया जी अपने इस टॉपिक को एक शानदार तरीके से मैं स्टार्ट कर पा रहा हूंगा और आप कर देना उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, ठीक है। ठीक है, किसकी बात होगी तो सर जी आप यहां कर देना उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा? उत्तर प्रदेश जी परिवहन तंत्र। कौन सी तंत्र की बात तो यहां पर आप लिख देंगे परिवहन तंत्र, ये होगा जी। उत्तर प्रदेश क्या है मेरे साथी? परिवहन तंत्र। चलो अभी मैंने बात की प्रदेश में परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। अब 3 साधन ये आपको बताई दिया, तो पहले हम चलेंगे सड़क परिवहन की तरफ, ठीक है। तो आज बहुत बढ़िया, तो यहां पर जुड़ी चुके हैं और चलते हैं भैया जी परिवहन। तो प्रदेश में परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। तो मैं बात कर पाऊं किसकी बात होगी तो सर जी प्रदेश में, हाँ सर किसकी बात कह रहे हैं तो प्रदेश में परिवहन के, हाँ सर जी किसकी बात कर पा रहे हैं? परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। कितने साधनों की बात होगी तो 3 मुख्य साधन हैं। अब 3 मुख्य साधन कौन कौन से हैं एक बार उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन के 3 मुख्य साधन है, एक सड़क, रेल और वायु परिवहन। एक तो क्या हो गया? सड़क हो गई मेरे भैया जी, एक क्या हो गया? रेल हो गया। सड़क, रेल और आप कर देना सर जी वायु परिवहन। कौन से परिवहन की बात है तो आप यहां लिख देंगे वायु परिवहन, तो ठीक है ना। अब एक और जो है गौण परिवहन होगा जिसका नाम होगा सर जी जल परिवहन। इसके अलावा एक गौण साधन जल परिवहन भी, ऐसे भी लिख देंगे सर जी। इसके अलावा, हाँ जी इसके अलावा एक, इसके अलावा एक, ठीक है ना, गौड़ साधन जल परिवहन भी है। कौन सा परिवहन होगा मेरे साथी? जल परिवहन भी है, जल परिवहन भी है, ये कर देना जी, ठीक है। इसके अलावा कौन सा? तो जल परिवहन भी है। यहां तक पॉइंट आ गई समझ में जी। सर जी टी शर्ट पुरानी हो गई है, ये पुरानी ना है भैया, ठीक है चलो आपको लग रही होगी।
बस टी सेट पर ही ध्यान दे रहे हो आप, जो है अपने क्वेश्चनों पर ध्यान दें। इसका कैमरा जो है सही है, ठीक है, इसमें सारी चीज पुरानी सी लगे, मैं भी पुराना सही लग रहूंगा। चलो चलते हैं, तो बहुत शानदार। और साथ ही आप देखेंगे, पहले हम करेंगे सड़क परिवहन। पहले हम भैया जी बात कर पाएंगे सड़क परिवहन इस तरीके से, फिर रेल परिवहन कर देंगे और फिर आपका वायु परिवहन। तो पहले आप एक हेडिंग डाल देंगे सर जी सड़क परिवहन, ठीक है। चलो, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से आज मैं बात करूं, किसकी बात होगी, तो साथी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। आज राष्ट्रीय राजमार्गों की बात होगी तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। ये पॉइंट आपको लिख देना है, साथ ही क्वेश्चन बनेगा तो हम बनाएंगे भी। क्या क्वेश्चन होगा तो आप करेंगे, मैं बात करूं भारत में, हाँ सर जी, कहां भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, एकदम करेक्ट आप सभी को बता देना है, राष्ट्रीय राजमार्ग। जी सर जी, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से, भैया जी किसके हिसाब की बात है, लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा सर जी, दूसरा स्थान है। ये किसकी बात कह रहे हैं, तो हम बात कर पा रहे होंगे लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की। आज यदि महाराष्ट्र में एक पहले नंबर की बात होगी सर जी, पहला नंबर राष्ट्रीय राजमार्गों में किसका है, महाराष्ट्र का, आप सभी को पता है। और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात होगी 18,459.25 किलोमीटर। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, प्रदुम जो है ब्लॉक करवा दूं, समझ में ना रही, एक बार की जो है तुमने सबसे ज्यादा कमेंट सर जी टी सेट पुरानी और नई ला दो भैया, ठीक है। पढ़ने पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पर विशेष ध्यान मत करो, ठीक है। चलो जी, ये एकदम करेक्ट होगा। इसी के बाद मेरे साथी फिर दूसरा नंबर होगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये बता देना, उत्तर प्रदेश की बात होगी 12,292.23 किलोमीटर। आगे भाषण में उत्तर प्रदेश की बात होगी तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश की बात यहां पर आई तो सर जी दूसरा नंबर होगा। और तीसरे नंबर की बात आ जाती है, तीसरा नंबर कौन सा होगा, राजस्थान, ठीक है। और माफी चाहूंगा, हाँ सही है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखा जाए तो राजस्थान का 10,706.34 किलोमीटर ये होगा जी। ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं और इनके क्रम में लगाने की बात आती है तो सर जी हम क्रम में भी इन्हें लगा देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ये आप बताएंगे तो क्वेश्चन आए और आप न बता पाए तो बात गलत बन जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले, मैं बात करूं जो हमारा जो उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 89। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले, ठीक है जी, ठीक है, बात किसकी होगी, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। एकदम बेहतरीन बताना है, उत्तर प्रदेश से होकर जी गुजरने वाले, एकदम बता देना, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले
राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं? यहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, ये आप सभी को बता देना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 89। मेरे भैया जी कितनी होगी? 89। एकदम करेक्ट होगा जी, एकदम राइट बता देना। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? एक तो ये देखो 89 राष्ट्रीय राजमार्ग, और उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट आपको सभी को बता देना है सर जी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला, एकदम शानदार क्वेश्चन होगा जी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा, हाँ सर जी, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को बता देना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथी NH, हाँ जी 19 होगा। कौन सा होगा? NH 19। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19, जो पहले इसका जो नाम था ना, पहले नाम, ठीक है, तो पहले नाम था NH2 भैया जी, पहले इसका नाम था NH2, नेशनल हाईवे 2 था, लेकिन आज देखा जाए तो इसका जो नाम है वो होगा NH 19। सर जी इसकी जो लंबाई है, लंबाई यदि लेंथ की बात होगी ना, इसकी लंबाई होगी भैया जी 655 पॉइंट। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे साथी देखो NH 19, ये उत्तर प्रदेश में है मात्र, ठीक है क्यों? और ये स्टार्टिंग जो है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो दिल्ली से स्टार्ट होगा, और भैया जी कहां तक जाएगा? तो आप कर देना कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक ये जाएगा। लेकिन यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं तो 655.2 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सबसे पहले भैया जी हम प्रवेश करेंगे, ये जो NH 19 है ना, NH 19 की बात होगी तो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्टों से होकर? तो भैया एक आगरा, हाँ जी, आगरा के आगे ही आप जाएंगे सुहागनगरी, जिसका नाम बनेगा सर जी फिरोजाबाद। भैया जी पहले देखो आगरा, आगरा के बाद सुहागनगरी, फिर इटावा आप जाएंगे, इटावा के बाद आप मेरे साथी कानपुर, हाँ जी कानपुर, ठीक है, फिर फतेहपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना भी होगा। देखो जी पहले आगरा फिरोजाबाद ये होते हुए फिर आप कौशाम्बी पहुंच जाएंगे। कौशाम्बी के बाद मेरे साथी आप प्रयागराज में प्रस्थान कर जाना। प्रयागराज के बाद भैया जी आप वाराणसी के बाद आप चंदौली से होते हुए फिर बिहार में प्रवेश कर जाएंगे, और भैया जी फिर ऐसी होते हुए कहां? कोलकाता पहुंचेंगे। तो NH 19 इन डिस्ट्रिक्टों से होकर मेरे साथी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बुक में आगरा कुल ग्राम 906 दी है, और आबाद ग्राम 893। आबाद ग्राम कौन सी बुक में? चलो ठीक है, देख लेंगे एक बार है। तो ये आप करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये आगरा से स्टार्ट होगा अपने उत्तर प्रदेश में, वैसे तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है भैया जी। कहां से? तो आप बताएंगे दिल्ली से कोलकाता तक। अब ये होगा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखो दूसरी बात क्या, ये तो सबसे लंबा, अब सबसे छोटा, अब क्या होगा मेरे साथी? सबसे छोटा ये भी तो होगा। अब आप बताएंगे NH भैया जी, हाँ नेशनल हाईवे 552, एकदम करेक्ट। NH 552 होगा, जो कि साथी चिरगाम आप कहां पड़े? चिरगाम ये आपका झांसी में पड़ता है, और चिरगाम झांसी से होता हुआ फिर भैया जी मध्य प्रदेश की ओर चला जाता है। मध्य प्रदेश की ओर
जाता है। ठीक है, मतलब चिरगाम से मतलब मात्र तो उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगाम में, और इसकी जो लंबाई है ना अपने प्रदेश में, मैं मात्र अपने उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में 4 किलोमीटर होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में मेरे साथी ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जो कि आप कर देना। आगे बात समझ में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा, और जब पूछा जाए तो मेरे साथी जवाब भी आप इनका देना। ठीक है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला NH 552। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, एक नाम होगा उत्तर प्रदेश राज्य। हाँ जी, कौन से राज्य की बात होगी? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। कौन सी निगम की बात है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। हाँ सर जी, अब देखेंगे भैया जी इस निगम की बात होगी तो आप करेंगे पहले स्थापना 1 जून 1972 को मेरे भैया, कै जून की बात होगी? 1 जून 1972 को इस निगम की स्थापना होती है। देखो उत्तर प्रदेश राज्य, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश राज्य क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हो जाती है, और साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन, यो एक्सप्रेस बस जो सेवाएं हैं 1993 में होता है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन, ये पॉइंट हैं 3-4, इन्हें और लिखेंगे। उत्तर प्रदेश, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का, कौन सी सेवाओं की बात होगी? बस, हाँ जी, सेवाओं का संचालन। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन, ये भी आप कर देना, और ये संचालन होता है सर जी 1993 में। कौन सी वर्ष की बात होगी? 1993 में। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन ये कब हो गया? तो सर जी 1993 में। और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर से स्टार्ट हुई। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ऐसे ही आएगा महानगर बस सेवा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम, मैं बात कर पाऊंगा किसकी बात होगी? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर, मेरे भैया जी कौन सी नगर की बात है? महानगर बस सेवा। कौन सी सेवा? तो आप लिख देना बस सेवा की शुरुआत की बात आई तो अभी 6 जुलाई, हाँ सर जी, कै जुलाई की बात? तो 6 जुलाई 1992 को, और साथ ही ये कानपुर में स्टार्ट हो जाती है। आगे बात समझ में, कानपुर में। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आता है क्वेश्चन तो आप बताएंगे भैया जी कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब होती है? तो आप कर देना सर जी 6 जुलाई 1992 को। एक क्वेश्चन आया था कि लखनऊ योजना किससे संबंधित है? आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे साथी, लखनऊ योजना, एक योजना चली थी, लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए तो बात गलत। सड़कों के विकास से भैया जी, किसके विकास की बात है? सड़कों के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा जो कि मेरे साथी हमसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। तो भैया जी बात किसकी आती है? लखनऊ योजना की। लखनऊ योजना की बात आई है। अंतिम कुमार जी, सर जी आपकी क्लास में पहली बार आया हूं। चलो बहुत बढ़िया, आई लव यू सर जी। अब कैसे किया जाए? अब पहली बार आए हो तो क्या करा जाए? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपने बताया, और इसी के साथ मेरे साथी एक नाम होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया सर जी? उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम, ये कर देना मेरे साथी। कौन से की बात होगी? उत्तर दक्षिण, हाँ जी,
उत्तर दक्षिण एवं, एवं क्या होगा भैया जी, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम गलियारा, ऐसे कर देना सर जी। किसकी बात होगी, गलियारा, प्रदेश के झांसी जिले में, प्रदेश के कौन से, प्रदेश के झांसी, ये कर देना, प्रदेश के झांसी जिले में, झांसी जो डिस्ट्रिक्ट है, झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, एक दूसरे को काटते हैं, क्या क्वेश्चन है भैया जी, तो आप बता देंगे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हाँ सर, उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम क्वेश्चन बनेगा सर जी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो गलियारा प्रदेश के एक दूसरे मतलब झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में ना जी। तो ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि मेरे साथ ही पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे, और जवाब देना भी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक जी पॉइंट आप सभी की समझ में आए। और एक नाम होगा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश, हाँ जी, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग, मेरे भैया जी कौन सी मार्ग की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राधिकरण। ऐसे करो, पहले तो आप इसकी स्थापना बता दो, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। ये उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सर जी होती है 2004 में। भैया जी कब की बात होगी, 2004। देखो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की बात आई तो सर जी आप 2004। अब यहां से क्या है गलियारा, समझ में नहीं आया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया यार, क्या है गलियारा, पहले तो शब्दों की मर्यादा पर विशेष ध्यान दो, ठीक है यार, क्या है यार, ए भैया घर में भी सबसे यार ही बोलो हो। चलो गलियारे की बात तो होती है जैसे उत्तर एक दक्षिण, एक राजमार्ग जा रहा है, एक भैया जी पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इन दोनों का जो पॉइंट है मतलब ये भी और ये कहां मिल रहे हैं, तो झांसी में मिल रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट आपको करना है। और गंगा, अब देखो अब चलते हैं हम एक्सप्रेस वे की तरफ, अब चलेंगे भैया जी एक्सप्रेस वे। अब एक्सप्रेस वे, हाँ आपने पढ़े भी होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो ठीक है ना। इन एक्सप्रेस वो की बात करेंगे तो भैया जी आप चलेंगे चलेंगे गंगा एक्सप्रेस वे की तरफ। अब गंगा एक्सप्रेस वे मैंने एक डाल दिए हेडिंग इस तरीके से, और आप सभी के सभी भैया जी इसे करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे। चलो अब क्या है गंगा एक्सप्रेस वे, पहली बात आती है ये शिलान्यास या लोकार्पण 18 दिसंबर 2021 को मेरे भैया इस गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ था। तो आप शिलान्यास जानते हैं ना, वो रिवन सा जो कटता है, और जी के लोकार्पण भी हो गया। सर जी आप करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास व लोकार्पण कब हुआ, 18 दिसंबर 2021 को। आगे बात समझ में, हाँ जी। गंगा एक्सप्रेस वे की बात की जाएगी तो साथी ये आपका जो है इसका जो विस्तार यदि हम देखें तो मेरठ से स्टार्ट होगा और प्रयागराज तक जाएगा। भैया ये कहां से कहां तक, तो मेरठ, पहले लिखना है सर जी मेरठ से और कहां तक, तो आप करेंगे प्रयागराज, एकदम करेक्ट आंसर। सती शिलान्यास की बात आती है और शिलान्यास जी
मैं बात कर पाऊं इसका कब हुआ, 18 दिसंबर 2021 को भैया जी इसका शिलान्यास हो गया। और बात क्या होगी सर जी, ये कहां से कहां तक, ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। और इसकी जो लंबाई है, आज ये लंबाई बहुत बार पूछी जाती है, तो भैया जी आप करेंगे 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 594 किलोमीटर। और एक और बात, ये प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। आज ये देखो जिले की बात होगी, अब जिले कहां से, ये मेरठ से निकला भैया जी। कहां से हम बैठेंगे, मेरठ से बैठे और हमें जाना है प्रयागराज, तो आपको फिर रास्ते में मिलेगा हापुड़, हापुड़ से भी जाएगा ये। फिर भैया जी आप अमरोहा पहुंचेंगे इसी एक्सप्रेस वे से, अमरोहा होते हुए बुलंदशहर, संभल और बदायूं पहुंच जाएंगे भैया जी, ठीक है ना। बुलंदशहर भी जाएंगे, बदायूं, ठीक है जी। और क्या है मेरे साथी, संभल, ठीक है। संभल के बाद आप देखें तो सर जी आप मेरा शाहजहांपुर भी कर देना, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मभूमि यहां से भी होगा। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सर जी इसी के बाद आप हरदोई, हाँ सर जी उसके बाद उन्नाव, और उन्नाव के बाद मेरे भैया रायबरेली। एकदम करेक्ट आंसर। देखो हाँ सर, मेरठ हो गया, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। प्रतापगढ़ सर जी राजाओं का गढ़, वो आंवला नगरी। और क्या होगा भैया जी, और आप करेंगे प्रयागराज। तो यहां से स्टार्ट हुआ ये, और भैया जी कहां तक पहुंच जाएंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये 12 डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरेगा। कितने डिस्ट्रिक्टों से, 12। और कहां से भैया जी, ये आप मेरठ, ठीक है ना, यहां से निकल जाओ और प्रयागराज, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। निर्माण की बात यह है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लंबाई वाला एक्सप्रेसवे होगा। बात अभी चल रहा है काम, अब जैसे इसका निर्माण हो जाता है तो आज आप लिख देना निर्माण के बाद। हाँ सर जी, किसके बाद, निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश, यह है निर्माण के बाद, यह है कौन सा, गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का मेरे साथी, निर्माण के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। सबसे लंबा क्या होगा मेरे भैया जी, एक्सप्रेसवे होगा। एकदम राइट आपको कर देना, निर्माण के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आ रही है बात समझ में ना, यहां तक पॉइंट यदि आपकी समझ में आए तो भैया जी एक बार जल्दी से सभी के सभी थंब का निशान लगा कर बता देंगे कि भैया हाँ ठीक है, चलो जी हाँ। तो ये बताओ जल्दी से कि यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आया या नहीं आया। पॉइंट समझ में आए होंगे और आप करेंगे भी, ठीक है, जल्दी से बताते चलो, स्पीड के साथ बताते चलेंगे। बफरिंग हो रही है क्या, क्लास में बफरिंग हो रही है भैया, ठीक है जी। बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो ना हो रही होगी, सही चल रही है, ठीक है भैया। अपने फोन चेंज करो इसे, ठीक, चलो जी सही चल रही है क्लास, बफरिंग नहीं हो रही है, सही चल रही है एकदम क्लास। आगे बात समझ में, चलो अब इसी के बाद भैया जी आप करेंगे शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी का भी निर्माण है। आज क्वेश्चन क्या होगा, तो जैसे ही हम शाहजहांपुर जाएं भाई, क्योंकि शाहजहांपुर से भी होकर गुजर रहा है ये रहा, तो शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर, हाँ जी ये भी पॉइंट आप लिख देना भैया जी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बताएंगे शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे पर। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर, हाँ जी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का
ठीक है ना, ये भी पॉइंट आप लिखेंगे। लंबी हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है, हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, एकदम राइट आंसर है, जो कि आप सभी को बताना है। आता है क्वेश्चन तो कर ही देना आप। तो ये होगा भैया जी आपका गंगा एक्सप्रेसवे। इन पॉइंटों को आप याद करना। इसी के बाद साथ ही हम चलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर। दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे, पहले तो इसे ताज एक्सप्रेसवे बोला जाता था, आज नाम क्या हो गया सर जी? यमुना एक्सप्रेसवे, ऐसे कर देना, ठीक है ना। ये आप करेंगे कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। यदि मैं बात कर पाऊं पहला नाम, पुराना नाम पहला, यदि ऐसे भी आ जाए कि पहला जो नाम था इसका, किसका? यमुना एक्सप्रेसवे का, तो पहला जो नाम था वो था ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, आज हम बात करेंगे ताज एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे जी, और दूसरी बात होगी ताज एक्सप्रेसवे। आगे बात समझ में। तो पहली बात यमुना एक्सप्रेसवे, शिलान्यास की बात आती है साथी। इसका जो शिलान्यास है एकदम करेक्ट तरीके से आप सभी को बता देना है, यदि हमसे पूछा जाए शिलान्यास। एक बात ये, दूसरी बात क्या होगी सर जी? लोकार्पण। दूसरी बात क्या मेरे भैया जी? लोकार्पण। शिलान्यास फरवरी 2003 की बात थी। सर जी कब की बात कह रहे हैं? फरवरी 2003 में। और इसके लोकार्पण की बात होगी 9 अगस्त, हाँ सर जी, 2012 को। ठीक है, 9 अगस्त 2012 को सती यमुना एक्सप्रेस भी बनाया तो था बीएसपी सरकार ने, मायावती जी ने इसका जो निर्माण किया। लेकिन जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार चेंज हुई, तो भैया मात्र तो मात्र उद्घाटन रह गया था इसका, मतलब लोकार्पण रह गया था। और लोकार्पण फिर किसने कर दिया? सपा सरकार आ गई, उन्हें बना बनाया काम हो गया तो कर दिया अखिलेश जी ने। चलो आगे बात सुन में जी, तो ये आप बता देंगे। देखो शिलान्यास 2003 में फिर कार्य स्टार्ट हुआ, उसके बाद भैया जी जो मायावती जी ने बनाया, लेकिन इसका लोकार्पण अखिलेश जी ने कर दिया। आज विस्तार की बात आती सर जी, कहां से कहां तक जा रहा है ये बात तो होगी, तो भैया जी आप करेंगे परी चौक। ये परी चौक कहां पड़ता है? ये भैया जी ये रहा परी चौक। ये परी चौक हो गया सर जी नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। इस तरीके से आप करेंगे, नोएडा में परी चौक हो गए। यहां से भैया जी कुबेरपुर, और ये कुबेरपुर कहां? तो आप कर देना सर जी ये आगरा में पड़ता है। तो नोएडा मतलब कि गौतम बुद्ध नगर से सर जी ये आगरा तक जाता है। आज जिले की बात तो होगी कि इसमें, हाँ जी, यमुना एक्सप्रेसवे में कितने जिले? तो भैया एक जिला आपका देखो गौतम बुद्ध नगर से तो स्टार्टिंग ही है, हाँ सर जी, इससे तो आप देखो जीवी नगर, मतलब कि गौतम बुद्ध नगर से तो इसकी हो गई स्टार्टिंग। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका अलीगढ़, हाँ सर जी, फिर अलीगढ़ के बाद आपको दिखाई पड़ेगा मथुरा, और मथुरा के बाद मेरे साथी आप पहुंच जाएंगे आगरा। कहीं कहीं हाथरस भी है, लेकिन ये 4 डिस्ट्रिक्ट। इसकी लंबाई कई बार पूछी जाती है भैया जी कि यमुना एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है, तो आप बता देना 165, हाँ जी 165.3 ना 537 होगा, 537 किलोमीटर मेरे भैया जी। इसकी लेंथ की जैसी बात आई तो आप कर देना सर इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, तो आप करेंगे सर जी इसकी लेंथ 165.537 किलोमीटर। हाँ जी, ये कहां से? परी चौक से नोएडा,
कुबेरपुर आगरा तक जाएगा। निर्माणदायी संस्था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यदि मैं इसके निर्माणदायी संस्था की बात कर पाऊंगा भैया जी, कौन सी निर्माणदायी, ऐसे कर देना दाई, निर्माणदायी संस्था ये आप कर देना, तो सर जी यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना कौन सी होगी, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक, यमुना एक्सप्रेसवे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा यमुना एक्सप्रेसवे। आगे बात समझ में, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एकदम करेक्ट आंसर, जो कि मेरे साथी आप बता देना। इसकी निर्माणदायी संस्था की बात होगी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। आगे बात समझ में, तो ये आपका हो गया यमुना एक्सप्रेसवे। ये पॉइंट पूरा का पूरा आप लिखेंगे, साथ ही आता है क्वेश्चन। अब इसी के बाद एक और होगा, चलो तीसरा देखेंगे, आगरा हाँ सही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। भैया जी कौन से, आगरा लखनऊ, लखनऊ ये कर देना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप करेंगे सर जी क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कर दो जी। चलो आज विस्तार की बात होगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसका विस्तार हमसे पूछा गया, ये कहां से स्टार्ट होगा, तो एक एतमादपुर पड़ता है सर जी। सर जी प्रमुख अनुसंधान संस्थान और प्रमुख स्मारक भी करवा दो। ठीक है, बिल्कुल करवा दूंगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। इसी के साथ मेरे साथी से हूं, ये नहीं जाता हाथ रस से, ना जाता। तो आज विस्तार की बात तो होगी भैया जी, विस्तार, हाँ एतमादपुर ये कर देना, ये एतमाद, हाँ जी एतमादपुर, जो कि हमारा क्या, तो आप करेंगे आगरा में पड़ता है। यहां से स्टार्टिंग होगी, और भैया जी एक सरोसा ये कर देना, क्या होगा, सरोसा भरोसा गांव, सरोसा भरोसा, ये एकदम करेक्ट, सरोसा भरोसा विलेज होगा सर जी, गांव होगा सरोसा भरोसा गांव, जो कि ये आपका लखनऊ में है, जो कि मेरे साथी कहां पर है, लखनऊ में। तो देखो सरोसा भरोसा, देखो स्टार्टिंग की बात होगी ना, तो ये एतमादपुर से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आगरा की एक तहसील है एतमादपुर, आप सभी को पता भी होगा, और कहां तक जाएगा मेरे साथी, सरोसा भरोसा गांव लखनऊ में। डिस्ट्रिक्ट पहले लंबाई, सर जी इनकी लंबाई बहुत पूछी जाती है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है या ना होकर गुजरता, तो भैया जी 300 माफी चाहूंगा 302.22 किलोमीटर, ऐसे कर देना भैया जी, कितना 302.22 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ होगी। अब जिले, अब ये जिले हमसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात है, बजट भी करा दो, तो जो है प्राची कुशवाहा कह रही है, बहन जी मैंने बजट करा दिया, आप देखना सैटरडे या संडे की क्लास होगी। ठीक है, मैंने बजट करा दिया है, और ठीक है इस जो है संडे को 9 बजे से एक और बेहतरीन मतलब कक्षा होगी, उसमें अनुसंधान वगैरह सारी चीजें होंगी, तो आपको वहां भी जुड़ना है। आगे बात समझ में, तो संडे को एक कक्षा होगी बहुत ही शानदार, 3 घंटे की तो वो होगी, और 3 घंटे की इस कक्षा में सारी चीजें जो और मेन हैं उन्हें हम कराएंगे, तो आप सभी के सभी जुड़ना ना भूलें, जरूर जुड़ेंगे ना। केशपाल जी इकोनॉमिक भी आप ही करा दीजिए, सर कराएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। ब्रजेश पटेल जी, सर जी आप लिखवाते बहुत ज्यादा हैं, अब इन्हें कैसे करूं भैया, ना लिखवाऊं नहीं बोल दूं, ये बताओ, जो कि जो चीजें हैं वे तो लिखवाई जाएंगी ना लिखवाई जाएंगी। संडे को होगी 9 बजे, ठीक है, संडे को होगी वो 9 बजे क्लास होगी, आप सभी को जुड़ना है। आगे बात समझ में ना, चलो आज जिले की बात तो होगी सर जी। आज पहले हम जुड़ेंगे मतलब कि आगरा से। आगरा
पेठा नगरी से होंगे, फिरोजाबाद में जाएंगे जहां पर चूड़ियों का काम होता है, जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। इसी के बाद जैसी हम निकले तो हमें मैनपुरी, अच्छा और क्या, मैनपुरी के बाद मेरे साथी इटावा आएगा और इटावा से आगे आपको औरैया देखने को मिलेगा, एक और डिस्ट्रिक्ट औरैया। तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया। साथी इसी के बाद आप कन्नौज, कन्नौज के जस्ट आगे भैया जी आप कानपुर नगर करेंगे। कौन सी नगर की बात, तो मेरे साथी कानपुर नगर। देखो ऐसे ही तो होते जाएंगे, कानपुर नगर के जस्ट देखें भैया जी उन्नाव आ जाए, उन्नाव से हम हो जाएंगे हरदोई, और हरदोई से तो लगा हुआ है लखनऊ। तो इन डिस्ट्रिक्टों से होता हुआ मेरे साथी आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई ना समझ में आपके? हाँ सर जी, आ गई बात समझ में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसका विस्तार हम देखें, एतमादपुर आगरा से स्टार्ट होगा, सरोसा भरोसा गांव लखनऊ तक। ये आप बता देना लंबाई, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। निर्माणदायी संस्था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, मतलब निर्माण करने वाली संस्था, ये क्वेश्चन होगा। तो आप करेंगे सर जी निर्माण, हाँ निर्माण दायी, ये कर देना निर्माण दायी संस्था, एकदम करेक्ट होगा सर जी। आप बताएंगे निर्माण दायी संस्था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण। जी सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आएगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण। मेरे साथी कौन सी प्राधिकरण की बात है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने बताया। अब इसी के साथ मेरे साथी सर बारिश होने लगे, बहुत बढ़िया जी, ये आप कर देना। इसी के साथ मेरे भैया जी एक और एक्सप्रेसवे 3 हो गया, चौथा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चौथा जो होगा क्या होगा, आप करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब आप चलेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये होगा जी। ठीक है, चलो जी, किसकी बात होगी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात होगी। शिलान्यास 29 फरवरी 2020 की बात थी, चित्रकूट में। भैया जी मैं पहले लिखूंगा शिलान्यास, शिलान्यास एक हो गया। दूसरी बात इसके लोकार्पण की बात होगी, ये भी आप कर देना। शिलान्यास 29 फरवरी 2020 में लीप वर्ष है, हाँ सर जी ये हो गए 2020। और कहां पर? चित्रकूट में। सर जी कहां की बात होगी? चित्रकूट में। आगे बात समझ में, चित्रकूट में भैया जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अब बात आती लोकार्पण 16 जुलाई, कै जुलाई की बात होगी सर जी? 16 जुलाई 2022 को। और ये कहां पर? जालौन, एकदम करेक्ट आंसर जो कि हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी 2020 की बात होगी सर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या हो जाता है? तो आप करेंगे गुरुदेव रोड टैक्स राज्य सरकार रखती है, ठीक है, राज्य सूची का ही तो विषय है लोकार्पण, ये आप कर देना। भैया जी विस्तार की बात होगी तो भारतकूप। अब देखो एक जगह पड़ती है विस्तार, मैं बात करूं ये कहां से स्टार्ट होगा, तो आप करेंगे भैया जी कहीं कहीं भरतकूप है, कहीं कहीं भारतकूप है, ये भरतकूप ही होगा जो कि आपका चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है ना, कहां? चित्रकूट से यहां से हम चढ़ेंगे और भैया जी कुदरेल, ये आपका होगा कुदरेल गांव है, एक जगह है इटावा में, तो यहां पर हम उतर जाएंगे। तो भरतकूप चित्रकूट से, और साथ ही कुदरेल गांव ही लिख दो, इटावा में पड़ता है भैया जी, यहां पर हम उतर जाएंगे इस एक्सप्रेसवे से। आगे बात समझ में जी, तो ये आप कर देना। अब बात आती है सर जी इसकी लंबाई, भाई लंबाई भी हमसे पूछी गई तो 296
0.07 296.07 किलोमीटर। ये भी आप करेंगे सर्ची। और बात होगी संबंधित जिले। आज हमसे पूछा गया संबंधित जिले। अब ये कौन से डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरेगा, आज हमसे पूछा जा रहा है संबंधित जिले। तो भैया चित्रकूट से स्टार्ट तो है ही। हाँ सर जी, चित्रकूट, फिर आ जाएगा आपका बांदा, बांदा सीधे आओ, बांदा के बाद आप महोबा, महोबा से होते हुए मेरे साथी हमीरपुर आ जाएंगे। हाँ सर जी, हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आपका जालौन हो गया, जालौन। अच्छा जी, जालौन से आप औरैया, औरैया के बाद मेरे साथी आप इटावा। यहां पर आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कहां से, चित्रकूट से इधर से चढ़ जाओ या इटावा के कुदरेल गांव से। तो भैया जी ये आपका एकदम ये 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे। इनसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। ये भी आपको बता देना है। यदि हम बात करें सर, क्वेश्चन भी कराइए हर स्टेप में। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले इस क्वेश्चन और लिख लो। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे ये होगा जी। किसकी बात होगी, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला क्या होगा मेरे भैया जी, सोलर एक्सप्रेसवे। ये है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। ये कर देना। अब देखो बात क्या होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ या किस जिले में हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहां चलेंगे, ये होगा। ठीक है, तो आप सभी को बता देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो ये संडे को क्लास चलाइए, चलाइए थे क्या, ये संडे को चलेगा था, मतलब ये जो संडे आ रहा है इसको चलेगा। ठीक है, पिछले तो सैटरडे को चला था। तो आप जो है, ठीक है सर जी, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कहां, सबसे बड़ा तो है ये जो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। अब इनमें देख लेना। ठीक है, चलो तो इसी के साथ भैया जी कल और 1-2 एक्सप्रेसवे और आपके वायु परिवहन कराएंगे, रेल परिवहन भी हो जाएगा। उसके बाद भैया जी आपकी ये कक्षा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। फिर आएंगे हम प्रैक्टिस सेट में। तो आपको जो है एक बार मतलब कि संडे को जो क्लास होगी उसमें जुड़ना है जरूर, और जुड़ेंगे भी क्योंकि कक्षा बहुत ही इंपोर्टेंट होगी, यूट्यूब पर ही चलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा आप सभी से कल शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। टाइम क्या होगा उस क्लास का, 9 बजे होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।